श्रद्धेय जी की स्मृति को अभिवादन करते हुए मंच पर उपस्थित मेरे साथ जिन लोगों ने विचार का आदान प्रदान किया, तीन विदुषी बहनें और आदरणीय अवधेश प्रधान जी। कोहरे के कारण सभी रेलगाड़ियां देर से चली, तो ये भी रेलगाड़ी थोड़ी देर से चली है, लेकिन बहुत शिद्दत के साथ और अपनी पूरी मर्यादा को संभालते हुए संचालनकर्ता को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा किसी वक्ता को, या उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं होना पड़ा, घड़ी की सुई को बार बार नहीं देखना पड़ा। ये इन भाई बहनों के लिए मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। बहुत बार अध्यक्षता निभाना, अध्यक्ष बनना यानी बहुत कठिन साधना होती है। यहाँ एक सुविचार लिखा है कि जो अपना आपा खोकर और जो भी कुछ हुए सुनाई दे उसको शांतिपूर्वक सुनता, ये भी एक शिक्षा है। शिक्षा शब्द का मराठी में जो अर्थ है वो सजा है, तो दोनों अर्थों में ये शिक्षा का काम होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उदय काल के संदर्भ में, आरंभ काल के संबंध में, आदिकाल की दिशा में जो सोचा गया, जो विचार किया गया, उसका एक मूर्त प्रतिमान, उसका एक प्रकट अभिव्यक्तिकरण आज की हमारी इस विचार गोष्ठी में हुआ है। और आप जैसे सभी विद्वानों के सामने वो चर्चा हुई। बहन विनीता कुमारी जी ने संदेश रासक के संबंध में अपनी बात की, तो प्रासंगिकता की चर्चा की, विद्रोही स्वर की बात कही, और आम लोगों को आनंद किस प्रकार से उपलब्ध हो इसकी चर्चा। कविता खास लोगों के लिए भी लिखी जाती थी, लिखी जाती है, लेकिन आम लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए लिखी जाने वाली कविता हमारी इस विचार गोष्ठी का मुख्य स्वर रहा, मुख्य अनुसंधान रहा। बहन जी ने यह कहा कि अनेक विषयों के पुरोधा के रूप में हम याद करते हैं। उसके बाद आदरणीय बहन मनीषा जी ने अमीर खुसरो के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि वे लोक जीवन के उद्गाता हैं। राज व्यवस्था में रहते हुए भी एक आम आदमी से संबंध जोड़ने वाला ऐसा भी प्रातिनिधिक नाम हो सकता है। उनकी अनेक रचनाओं की चर्चा करते हुए अब्दुल रहमान और अमीर खुसरो दोनों के साथ जो बातें करी, तो बहन भारती जी ने शब्दकोश के उद्गाता खालिद बारी के रूप में अपना विचार रखा। आदरणीय अवधेश प्रधान जी ने विद्यापति की कीर्ति पताका की बात कही, और दरअसल उनका वक्तव्य कीर्ति पताका को एक नया कीर्ति स्तंभ बनाने का था, एक कीर्ति का विचार देने का था, एक नया दृष्टिकोण विद्यापति के संदर्भ में अध्ययन करने वाले लोगों के लिए उन्होंने स्थापित किया है। ये बहुत विशिष्ट बात रही। राधा कृष्ण के स्मरण का और राधा कृष्ण के नमन की बात करते हुए उन्होंने विद्यापति ने अनोखे का पालन कैसे किया है, ये बहुत सटीक शब्दों में वर्णन किया। शब्द साधना का विनिमय उन्होंने उपयुक्त किया है। हमारी संगोष्ठी की एक और खास बात, अध्यक्ष के नाते मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जितेंद्रनाथ मिश्र जी ने गीत भी गाया, तो हमारी संगोष्ठी में विचार और गीत दोनों का संगम हो गया। केवल चर्चा के लिए गद्य और पद्य नहीं, लेकिन ये चारों जो शोधपत्र और उनका सारांश यहाँ प्रस्तुत किया गया,
ये इस देश की गंगा जमुनी संस्कृति को रेखांकित करने वाली बात है। ये चर्चा मनुष्य धर्म की स्थापना करने वाली चर्चा हुई, लोक जीवन को प्रतिष्ठा देने वाली चर्चा हुई। इसमें केवल भाषा का विचार नहीं, संस्कृति का भी विचार आया, अध्यात्म का भी विचार आया। यथार्थ के निकट की ये चर्चा रही। आसमानी कोई गुलाबे में लाने की बात नहीं हुई। धरती पर, जमीन पर उसकी सौंधी सुगंध इस चर्चा में आई। और सबसे बढ़कर ये बात हुई कि इस संगोष्ठी में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, उसने अनायास ही नारी प्रतिष्ठा के गौरव को समझा है। मैं जो अध्यक्षीय निवेदन करना था, उसके बाद अपने विषय की बात करता हूँ। नाथ संप्रदाय के संदर्भ में बहुत चर्चा हुई, अलग अलग दृष्टिकोणों से हुई, बहुत विस्तार पूर्वक हुई। मेरे साथ कुछ ऐसे संदर्भ बिंदु है जो नाथ संप्रदाय के अध्ययनकर्ताओं के लिए एक नया विचार, नई दिशा और नया क्षितिज खोजने का प्रयत्न करने की दिशा है। 13वीं शताब्दी के बाद कम से कम दक्षिण में खोजबीन करने पर भी नाथ पद के स्वतंत्र अस्तित्व के पदचिन्ह नहीं पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का विचार करते हुए जब हम ये पढ़ते हैं तब ध्यान में आता है कि अवधूत नाथ, जोगीनाथ, शिवदिन केसरी नाथ, सोहिरोबा नाथ, इस परंपरा में जिन नामों का उल्लेख होता है, ये उल्लेख ठेठ स्कंद पुराण से चलकर यहाँ तक आया है। यानी आदिनाथ अर्थात शिवजी के पश्चात मानव गुरुओं की परंपरा शुरू होती है। और इस मानव गुरुओं की परंपरा में उन शिष्यों में शीर्षस्थ नाम गोरखनाथ का है, जिनके लिए गुरु ने भी अभिवादन किया और गुरु गुड़ और चेला शक्कर होने जैसी स्थिति आ गई। महाराष्ट्र की जो भूमि है उसमें वृद्धेश्वर का पहाड़ी इलाका है, जो आदिनाथ का मूल उद्गम स्थान माना गया है। कि आदिनाथ कहां से आए? गोरखनाथ के महाराष्ट्र में जन्म होने की बात को विविध संदर्भों के माध्यम से पुष्टि मिलती है, जिन ग्रंथों में मुख्यतः योगी संप्रदायानुस्मृति, कौल ज्ञान निर्णय, इन ग्रंथों के अलावा पाश्चात्य पंडितों ने भी ये विचार रखा है। इसमें विलियम ब्रुक्स, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके ग्रंथ प्रमुख। मध्ययुगीन साधना के इतिहास में तमिल संतों का अगर अपवाद माना जाए तो महाराष्ट्र का योगदान आद्य पूजा का अधिकारी है। गोरखनाथ की बात को अपनी अपनी शैली में समझाने वाले पंडित, कवि, आचार्य और साधु संतों का जमघट महाराष्ट्र या दक्षिण में हुआ है। महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय के विकास के संदर्भ में अध्ययन प्रस्तुत किया जाना विशेष है, जिसका मैंने अभी भी उल्लेख किया। महाराष्ट्र में कम से कम 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक, हाँ इस क्षण तक, नाथ पंथ संज्ञा का प्रयोग किया गया है। महानुभाव या जयकृष्णी संप्रदाय जो वारकरी संप्रदाय से भी आद्य संप्रदाय है महाराष्ट्र का। जी आपको नहीं, आप महाराष्ट्र में जो महानुभाव संप्रदाय कहा जाता है वो यहाँ पंजाब में जयकृष्णी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। उसने भी अपनी नींव में ही नाथ पंथ के योगदान की बात कही है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर स्वामी ज्ञानेश्वर से भी पूर्वकालीन है। महानुभाव संप्रदाय के आदि पुरुष चांददेव राउड़ और उनके शिष्य कुंडम राउड़ निस्संशय रूप से नाथपंथी है। उनके शिष्य चक्रधर स्वामी ने आगे चलकर महानुभाव संप्रदाय का प्रवर्तन किया। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ लीला चरित्र में अवधूतों के लिए मार्ग, मत या पंथ इस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। इसके नमूने मूल निबंध में मैंने विस्तार पूर्वक दिए हैं। महानुभाव संप्रदाय के दामोदर
उनकी 60 चौपदियां प्रकाशित हो चुकी है। गोरक्षनाथ गहिनीनाथ के योग मार्ग और सिद्धांत दामोदर कवि को मान्य नहीं है, फिर भी उन्होंने युक्तिपूर्वक नाथ पंथ का निराकरण या खंडन नहीं किया है। नाथ पंथ का माना न्यारा इस शब्द में महाराष्ट्र के कवि सोहिरोबा कहते हैं। समर्थ रामदास संप्रदाय के कवि संत गिरिधर स्वामी समर्थ प्रताप ग्रंथ में नाथपंथी बालक इस प्रकार से उल्लेख मिलता है। रामदास के दासबोध में नाथपंथी उल्लेख है। राजाराम प्रासादी की भक्ति मंजरी में नाथ संप्रदाय प्रयासी नमन, यानी नाथ संप्रदाय के जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ये उल्लेख है। त्र्यंबक राय के बारदोत ग्रंथ में ये थोड़ी दृष्टि प्रकारो नाथ पंथ विचारो, यानी यहाँ से दृष्टि को एक नया आयाम देने वाला नाथ पंथ का विस्तार हुआ। संत नामदेव ने नाथ संप्रदायाची थोरी प्रकट केली ज्ञानेश्वरी, यानी नाथ संप्रदाय की महिमा को ज्ञानेश्वर ने अपने ज्ञानेश्वरी में यानी भगवत गीता पर लिखे हुए भाष्य में प्रकट किया है, ऐसा उल्लेख किया है। स्वयं ज्ञानेश्वरी ने भी 6ठे अध्याय में योग रहस्य का उल्लेख है और ये कहा है कि नाथ संकेत दंशु, ये तो नाथ के संकेत का दंश एक प्रकार से यहाँ आया है। ज्ञानेश्वरी के 4 से 9 तथा 12, 13 और 18वें अध्यायों पर ये प्रभाव अद्भुत मात्रा में देखा जा सकता है। इसी प्रकार से संत निवृत्तिनाथ उनके बड़े भाई और उनके सद्गुरु थे। इन्होंने सिद्ध मठ की स्थापना की। महाराष्ट्र में मत्स्येंद्रनाथ के प्रवास संचलन के संबंध में भी नाना कथाएं प्रचलित हैं। सबसे मशहूर कथा तो सभी लोग जानते हैं, चलो मच्छंद्र गोरख आया। वो जो श्री राज्य है, वो महिला राज्य कहाँ है, तो उसकी भी महाराष्ट्र में चर्चा है। नासिक जिले के सप्तशृंगी गढ़ पर भगनावशेषी चौरंगीनाथ की समाधि है। महाराष्ट्र में संत तुकाराम के अभंगों में भी उल्लेख पाया जाता है। समर्थ ग्रंथ भंडार, उसमें रामदास स्वामी की हिंदी कविता आई है। आलेख जागे, आलेख आलेख सबको कहे, आलेख आले सुन्यारा, तैसी किणी ही वैसी रहनी। इस पर ठेठ मराठी का प्रभाव है। ये सिकर की वैसी रहनी, साईनाथ का प्यारा, गोरख गोरख सबको कहे, गोरख न बुझे कोई, न बुझे न बुझे, उनको कोई जान समझ नहीं सकता। योगेंद्र को जो कोई रखे सोई गोरख होई। जो योगेंद्र है, अपनी इंद्रियों पर जिसकी सत्ता है, वो शायद गोरख हो सकता है। रत्नागिरी के पास पावस में स्वामी स्वरूपानंद है। अभी उनका एक जन्मोत्सव गया। भारत की आजादी की लड़ाई में उन्होंने कारावास भी झेला है। उनकी रचनाओं में भी जब एक उल्लेख मिलता है, दूसरे बाजीराव ने जब उनका अपमान किया था, तब उन्होंने कहा था, छोड़ दे ख्याल हमारे, हमारे रास्ते पर मत आना। क्या जाने लड़का रे, पंचतत्व की बहुत बड़ाई, हाथ में ज्ञान का तुम्बा, अनुभव सिंगी बाजा बाजे, हरि सुमरण का झुम्बा। महाराष्ट्र के नाथपंथी साधकों ने हिंदी में प्रचुर मात्रा में लेखन किया है। संत ज्ञानेश्वर और उनकी छोटी भगिनी मुक्ताबाई का नाम इस संदर्भ में विशिष्ट है। राजा शिवाजी के समकालीन संत मानसीय स्वामी एक हो गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका नाम मौनी महाराज बताया है, लेकिन वो मौनी महाराज नहीं है, वो मानसीय नाथ स्वामी है। इनके अतिरिक्त संत नाभा, संत सेनानाई, शेख सुल्तान, शेख फरीद, सैयद हुसैन, बहादुर बाबा, लतीफ शाह, सुल्तान कादर आदि लोगों की हिंदी में रचनाएं उपलब्ध हैं। गोरखनाथी योगियों के देश भर में विविध मठ और अखाड़े मिलते हैं। अखाड़ा तो महाराष्ट्र का पूरे देश भर में हो गया है, उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से आ गया है। तो वो जो अखाड़े हैं, उसमें महाराष्ट्र में
पुणे, अहमदनगर, नासिक। महाराष्ट्र की लोकगान परंपरा में नाथ संप्रदाय की चर्चा है। गोपीचंद राजा की और उनकी माता मैनावती की कहानी घर घर जाकर भिक्षा मांगते हुए एक छोटा वाद्य होता है टिंगरी नाम का, बहुत आज तो आधुनिक रूप में बदल गए हैं ऐसे वाद्य। महाराष्ट्र के अनेक मंदिरों पर और अन्यत्र भी मत्स्येंद्रनाथ का शिल्पांकन पाया जाता है। ऐसा शिल्पांकन अन्य स्थानों में बीड़ के पास, दापोदी के पास, कराड़ जिले में सुप्रसिद्ध रेवण सिद्ध का मंदिर है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में मत्स्येंद्र शाहू यानी मत्स्येंद्रनाथ के नाम से ज्वार भी उगाई और उसका वितरण किया जाता है। तो पूरे भारत में नाथ भक्त के पवित्र स्थान है। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में रामेश्वर तक। महाराष्ट्र में निम्नलिखित स्थान इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अहमदनगर का निवासा, पाथर्डी, त्र्यंबकेश्वर की ब्रह्मगिरी पहाड़ी, मुरबाड़, जलगांव जिले के तापी के संगम पर, कोलता में करा नदी के पास, उस्मानाबाद के निकट, पैठण में, वराड़ में, मुल्ताबाद में, पुणे में, घाट शिरस के निकट, डोंगरगढ़ के नजदीक, डोंगर चिंचोली वन में, आंबे जोगाई। मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूँ उस जिले के पास सतपुड़ा की पहाड़ी है। भवानी भाई ने सतपुड़ा के जंगलों का उल्लेख करके सतपुड़ा को मशहूर कर दिया। उस सतपुड़ा की पहाड़ी में नाथ सिद्धों की गुफाएं और नाथ सिद्धों की समाधियां हैं। गोरखनाथी साधना का विचार और विस्तार इस प्रकार से महाराष्ट्र में जो मिलता है उसमें महाराष्ट्र का नाथ पंथ से अभिन्न रिश्ता है। ये अपने आप में विशिष्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्ययनकर्ताओं के लिए और शोधकर्ताओं के लिए इसमें अधुनातन अनेक महाद्वार खोलने का ये कार्य भी करता है। समय की पाबंदी का विचार करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को